नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीटी लोकल न्यूज। चलिए नजर डालते हैं श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ जिले की अब तक की बड़ी खबरों पर। राजस्थान पुलिस ने पंजाब सीमा से सटे इलाकों में व्यापारियों को धमकाने और फिरौती मांगने की बढ़ती घटनाओं के खिलाफ सख्त कदम उठाया है। भारतीय दंड संहिता की नई धारा 111 के तहत पहली एफआईआर दर्ज की है। ये कार्रवाई श्रीगंगानगर में एक प्रॉपर्टी डीलर के घर पर हुई फायरिंग की घटना के बाद की गई है। इस मामले में जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई, उसका भाई अनमोल बिश्नोई और उनके स्थानीय नेटवर्क के कई सदस्यों को आरोपी बनाया गया है। श्रीगंगानगर पुलिस अधीक्षक गौरव यादव ने बताया कि बीएनएस की धारा 111 संगठित अपराध से निपटने के लिए लागू की गई है, जो अब इस जिले में पहली बार प्रयोग में लाई गई है। ये प्रावधान फिरौती, अपहरण, जमीन कब्जाना, मानव तस्करी, सुपारी किलिंग, साइबर क्राइम और आर्थिक धोखाधड़ी जैसे मामलों में संगठित नेटवर्क के खिलाफ कठोर कार्रवाई की अनुमति देता है। हनुमानगढ़ में 16 जुलाई की रात 10 से 12 बजे तक 2 घंटे की ए श्रेणी नाकाबंदी की गई। सभी थाना क्षेत्रों के प्रमुख स्थानों पर आयोजित इस नाकाबंदी में वृत्ताधिकारी और थानाधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान वाहनों की गहन तलाशी ली गई और यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले चालकों के खिलाफ कार्रवाई की गई। नाकाबंदी में विशेष ध्यान ब्लैक फिल्म, अधूरे कागजात, बिना नंबर प्लेट या फर्जी नंबर प्लेट वाले वाहनों पर रहा, जिनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की गई। एसपी हरिशंकर और एएसपी जनेश तंवर ने नाकाबंदी स्थलों का निरीक्षण कर अधिकारियों और स्टाफ को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। श्रीगंगानगर में पंजाब नेशनल बैंक ने ऋणी राजेंद्र वधवा उर्फ चिंटू वधवा और उनके परिवार के सदस्यों द्वारा 18 करोड़ 40 लाख रुपए की बकाया ऋण राशि चुकता न किए जाने के कारण उनकी कोतवाली थाने के सामने स्थित बहुमंजिला इमारत को सीज कर दिया। कार्यवाही में पंजाब नेशनल बैंक बीकानेर से प्राधिकृत अधिकारी नरेंद्र कुमार गुप्ता, मौका मजिस्ट्रेट विक्रम सिंह, तहसीलदार, पुलिस बल और सहायक एजेंसी शिवम इन्फोर्समेंट व रिकवरी एजेंसी के प्रतिनिधि अधिवक्ता भारत भूषण महिंद्रा मौके पर मौजूद रहे। श्रीगंगानगर में 2 महीने पहले सुर्खियों में आए एक सनसनीखेज मामले में नया और गंभीर मोड़ आया है। अब एक प्राइवेट फाइनेंस कंपनी ने भी आरोपी युवक पर धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज करवाया है। कोतवाली पुलिस के अनुसार गोल बाजार स्थित कैप्री ग्लोबल कैपिटल लिमिटेड के रीजनल मैनेजर राजेश कुमार की शिकायत पर यह कार्रवाई की गई है। राजेश कुमार ने बताया कि तुषार जैन ने उनकी शाखा में सोना गिरवी रखकर कुल 13,94,798 रुपए का लोन धोखाधड़ी के जरिए हासिल किया। पुलिस का कहना है कि तुषार ने जो गहने गिरवी रखे वे चोरी के थे और संभवतः वही गहने थे जो उसने पीड़िता से ब्लैकमेलिंग के जरिए हासिल किए थे। हनुमानगढ़ जिले के भिरानी थाना क्षेत्र में पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान एक कार पर फर्जी नंबर की प्लेट लगाकर जा रहे 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक हरिशंकर ने बताया कि एएसआई विजेंद्र सिंह ने बुधवार सुबह लगभग 5 बजे हिसार की ओर से आई कार को रोककर चेक किया तो उसके नंबर फर्जी पाए गए। कार में अलग अलग नंबर की 4 प्लेटें और मिली। कार की आरसी पर लिखे इंजन और चेसिस नंबर का भी मिलान नहीं हुआ। इस पर कार में सवार रमेश बिश्नोई और पुनमा राम बिश्नोई और बिरबल कुमार बिश्नोई को गिरफ्तार कर लिया गया। हनुमानगढ़ पुलिस ने नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार टाउन थाना अधिकारी सीआई सुभाष कच्छावा के नेतृत्व में पुलिस टीम ने 14 जुलाई को नाकाबंदी के दौरान स्विफ्ट कार से 85 किलोग्राम डोडा पोस्ट के साथ विकास और सौरभ को गिरफ्तार किया। रिमांड के दौरान पूछताछ में आरोपियों ने डोडा पोस्ट की खरीद रामचंद्र बिश्नोई और कैलाश बिश्नोई से करने की बात स्वीकार की। रामचंद्र बिश्नोई और कैलाश बिश्नोई को गिरफ्तार कर लिया गया। उनके द्वारा डोडा पोस्ट की तस्करी के उपयोग में किए गए टेम्पो को भी जब्त कर लिया गया। श्रीगंगानगर जिले की सूरतगढ़ सिटी पुलिस ने गोल्ड इन्वेस्टमेंट में भारी मुनाफे का लालच देकर 1.25 करोड़ रुपए की ठगी करने के मामले में गुजरात की एक शातिर युवती को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक गौरव यादव ने बताया कि गिरफ्तार युवती की पहचान सोनल रेबारी के रूप में हुई है। उसे अदालत में पेश करने पर ठगी गई राशि की बरामदगी और अन्य संलिप्त व्यक्तियों से पूछताछ के लिए 5 दिन का पुलिस रिमांड मिला है। पुलिस सूत्रों के अनुसार इस ठगी में सोनल के साथ 2-3 अन्य व्यक्ति भी शामिल हैं, जिन्होंने सूरतगढ़ के होटल में योगेश से 1 करोड़ रुपए लिए थे। पुलिस इनकी तलाश में जुटी है और ठगी गई पूरी राशि की बरामदगी के लिए सोनल से पूछताछ कर रही है। पुलिस अधीक्षक गौरव यादव ने बताया कि इस मामले में कड़ी कार्रवाई की जाएगी और सभी दोषियों को जल्द पकड़ा जाएगा। पुलिस के अनुसार जैसर के वार्ड नंबर 5 निवासी योगेश उर्फ सन्नी सिंधी ने 2 महीने पहले सूरतगढ़ सिटी थाने में मुकदमा दर्ज करवाया था। हनुमानगढ़ जिले में पुलिस ने एनडीपीएस और आर्म्स एक्ट के एक मामले में 2 वर्ष से फरार और 10,000 रुपए के इनामी आरोपी को गिरफ्तार किया है।
पुलिस अधीक्षक हरिशंकर ने बताया कि सदर थाना के प्रभारी सब इंस्पेक्टर अजय कुमार ने हेमराज धाकड़ को गिरफ्तार किया है। उन्होंने बताया कि 6 मार्च 2023 को सदर थाना क्षेत्र में पुलिस ने दिनेश कुमार और महेंद्र मेघवाल को एक कार में 200 ग्राम अफीम, 2 पिस्टल, 27 कारतूस सहित गिरफ्तार किया था। इस मामले की जांच में हेमराज की भूमिका संलिप्त पाई गई थी, लेकिन वह तब से फरार था। श्रीगंगानगर शहर में जल निकासी समस्या को लेकर सोमवार से नालों की सफाई और अतिक्रमण हटाने का बड़ा अभियान शुरू किया जाएगा। ये अभियान भगत सिंह चौक से गुरु नानक बस्ती, मीरा चौक से चहल सिंह चौक और बड़े हनुमान जी की मूर्ति से एसटीपी तक चलेगा। इस दौरान पर्याप्त पुलिस बल भी तैनात रहेगा। ये निर्णय विधायक जयदीप बिहानी की अध्यक्षता में हुई प्रशासनिक बैठक में लिया गया, जिसमें 11 सदस्यीय समिति के प्रतिनिधि भी शामिल थे। विधायक ने कहा कि हर वर्ष जल भराव से करोड़ों रुपयों की सड़कों का नुकसान होता है, जिसे अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने बरसात में नई सड़कों के निर्माण पर रोक और पैचवर्क को प्राथमिकता देने की बात कही। श्रीगंगानगर जिला कलेक्टर डॉक्टर मंजू ने सूरतगढ़ में वर्षा जल निकासी और घग्गर बहाव क्षेत्र का निरीक्षण किया और नगर निकाय अधिकारियों को आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय में आयोजित 64वीं राष्ट्रीय प्री सुब्रतो कप टूर्नामेंट का शुभारंभ कर खिलाड़ियों से खेल भावना बनाए रखने का आह्वान किया। विद्यालय परिसर में कलाकृतियों का अनावरण और पौधारोपण भी किया। इसके पश्चात नंदीशाला में 111 पौधे रोपित करते हुए उन्होंने हरियालो राजस्थान अभियान के तहत पौधारोपण व उनकी देखभाल की अपील की। घग्गर बहाव क्षेत्र की समीक्षा करते हुए नालों की सफाई, सड़कों की मरम्मत और ग्राउंड वाटर रिचार्ज हेतु आवश्यक प्रबंधों पर बल दिया गया। श्रीगंगानगर में गुरुवार को अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस के अवसर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्रीगंगानगर द्वारा श्री सेठ गिरधारी लाल कन्या उच्च प्राथमिक विद्यालय जी ब्लॉक में विधिक जागरूकता शिविर आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता एडीजे एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव श्री रवि प्रकाश सुथार ने की। उन्होंने छात्राओं को भारत के संविधान, निःशुल्क विधिक सहायता, पीड़ित प्रतिकर योजनाओं और अनुसूचित जाति जनजाति के विरुद्ध होने वाले अपराधों को रोकने के उपायों की जानकारी दी। साथ ही नालसा व रालसा की जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में भी विस्तार से बताया गया। हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय पर निर्माणाधीन कृषि महाविद्यालय एक बार फिर विवादों में घिर गया है। इस महाविद्यालय में भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर गुरुवार को छात्रों ने जिला कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन किया और कॉलेज डीन हनुमाना राम का पुतला फूंका। प्रदर्शनकारी छात्राओं ने आरोप लगाया कि कॉलेज की करोड़ों की लागत से बन रही बिल्डिंग भ्रष्टाचार की नींव पर खड़ी की जा रही है, जो छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। छात्र नेता सुधीर बलिहारा ने कहा कि कृषि महाविद्यालय की घटिया गुणवत्ता वाली निर्माण सामग्री के उपयोग की सच्चाई पहली ही बारिश में सामने आ गई। हालांकि प्रशासन ने उक्त मामले में बुधवार को 3 सदस्यों की कमेटी का गठन कर जांच प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। श्रीगंगानगर के सहायक कृषि अधिकारी अशोक कुमार कलवानिया और कृषि पर्यवेक्षक अजय कुमार ने गांव 1 सी छोटी, 2 सी छोटी और 3 सी छोटी में नरमा कपास, बीटी नरमा की फसल स्थिति और कीट रोगों का निरीक्षण किया। अधिकतर खेतों में फसल की बढ़वार सामान्य पाई गई और गुलाबी सुंडी या रस चूसक कीटों का प्रकोप नहीं मिला। किसानों को बताया गया कि गुलाबी सुंडी का सक्रिय समय जुलाई से अक्टूबर है। उसे नियंत्रित करने के लिए फेरोमोन ट्रैप, नीम आधारित कीटनाशक और येलो स्टिकी टेप का उपयोग करने की सलाह दी गई। साथ ही सफेद मक्खी नियंत्रण और जैविक कीटनाशकों के प्रयोग की भी जानकारी दी गई। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 के तहत हनुमानगढ़ जंक्शन स्थित अग्रसेन भवन में गुरुवार को जिला स्तरीय सहकार एवं रोजगार उत्सव का आयोजन हुआ, जो जयपुर के राज्य स्तरीय कार्यक्रम से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़ा रहा। इस अवसर पर जिले के 161 नवचयनित कार्मिकों को नियुक्ति पत्र और वेलकम किट प्रदान की गई। कार्यक्रम में सहकारिता आंदोलन के महत्व को रेखांकित किया गया और इसे सामाजिक आर्थिक समृद्धि का आधार बताया गया। जिले में विश्व की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना के अंतर्गत 12 भंडार गृहों का लोकार्पण भी किया गया। जिला कलेक्टर डॉक्टर खुशहाल यादव ने कहा कि सरकार अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने हेतु प्रतिबद्ध है। हनुमानगढ़ में अध्यात्म और तप की ऊर्जा से ओतप्रोत एक भव्य तप अनुमोदन कार्यक्रम का आयोजन हुआ। तेरा पंथ सभा परिसर में आयोजित इस आध्यात्मिक कार्यक्रम में साध्वी सूरज प्रभा, साध्वी डॉक्टर लावण्या यशा, साध्वी श्री नैतिक प्रभा की प्रेरणा से 9 उपवास की तपस्या पूर्ण करने वाली बहनों विनीता बैद व साक्षी बैद का तप अभिनंदन किया गया। तपस्वी बहनों की ओर से की गई 9 उपवास की कठिन तपस्या ने समाज में अध्यात्म और संयम का प्रेरक संदेश प्रसारित किया। कार्यक्रम का शुभारंभ सुश्री क्रियाशी सकलेचा के मंगलाचरण से हुआ। तप अनुमोदन समारोह में मुख्य रूप से राजेंद्र बैद, डॉक्टर नरेश सकलेचा, डॉक्टर पारस जैन, सौरभ वैद, सरदार शहर सभा अध्यक्ष राजकुमार बुच्चा आदि उन्हें शुभकामनाएं दी।
तो ये तो थी आज की बड़ी खबरें। कौन सी खबर आपको सबसे जरूरी लगी कमेंट में जरूर बताएं। और हाँ, अगर आपको हमारा बुलेटिन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। धन्यवाद।